Well, in this video, we are going to solve exercise of the chapter 4, moving charges and magnetism. So to start with first question, this is 4.1. इसमें जो स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है, एक आपके पास सर्कुलर कॉयल ऑफ वायर है जिसमें 100 टर्न्स हैं। ये देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आर 100 और रेडियस ऑफ दिस कॉयल इज 8.0 सेंटीमीटर। तो आपको देख लीजिए 8.0 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 8.0 क्रॉस सेंटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 10⁻², और मीटर लिख सकते हैं हम। तो इससे हम सीधा ही इसको पहले ही स्टेज पर एसआई यूनिट्स में हम चेंज कर देंगे। उसके बाद कहा गया है कि इस जो एक कॉयल है उसमें करंट है 0.40 एम्पियर। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन ओवर हेयर। आपसे पूछा गया है कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो हम सोल्यूशन से बातचीत करना शुरू करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल जो है वो क्या होने वाला है। उसका फार्मूला जैसे आपको ऑलरेडी पता है, ये हम मान के चलते हैं कि V इज इक्वल टू μ0/4 पाई, दिस इज द कॉन्स्टेंट, and this is I upon R. This is the current in the coil and it's a radius of the circular part. This is 2 pi times. This shows the circular part as a in the mathematical language, and n is the number of turns of the coil. So आप μ0/4 पाई की जगह आप 10⁻7 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज यू नो इट। और जो करंट आपके पास यहाँ से देख लीजिए 0.40 यहाँ पुट कर दिया, और 2 पाई की जगह आप 3.14 लिख सकते हैं, एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर 100. And to the denominator side, this is radius is 8 cross 10⁻² meter, right? So यहाँ हम पुट कर देते हैं कि ये आपके पास आ जाएगा 0.40 को। यदि आप पावर्स में लिखना चाहते हैं तो 40, मतलब आप इसको डेसिमल पॉइंट के राइट में यदि आप इसको शिफ्ट करते हैं सो इट विल बिकम 10⁻²। तो पावर में माइनस, मतलब एट एवरी पॉइंट एक माइनस का ऐड होता चला जाएगा। तो यदि आप 2 डेसिमल पॉइंट आप शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 40 क्रॉस 10⁻²। ये देखिए 2 हो जाएगा, ये 314। अब इसको भी आप राइट टू द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा, और 100 को आप 10⁻² लिख सकते हैं। और देखिए ये आ जाएगा आपके पास 10⁻7, नीचे वाला पार्ट जो 8 क्रॉस 10⁻²। तो आप काट दीजिए जो आपसे कटता है। आप देखिए यहाँ बचा 40, उसको यहाँ लिख दिया, 2 को यहाँ लिख दिया, 314 को यहाँ लिख दिया, और पावर्स वाले पार्ट को आपने अलग से इवेल्यूट कर लेना। हर बार आपने न्यूमेरिकल को इस तरीके से सॉल्व करना है। +2 से -2 कैंसिल, और -2 से -2 यहाँ कैंसिल। उसके बाद आपके पास बचा 10⁻7, तो ये आ जाएगा आपके पास 8, और यहाँ से 5 आ जाएंगे, 5 × 2 10 हो जाएंगे, 10 का जो 1 + 1 यहाँ ऐड हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 314 क्रॉस 10⁻7, और +1 कैसे आया, सो 314 क्रॉस 10⁻6। अब आप क्या करते हैं, इस टाइम जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ है। अब इसको आप लेफ़्ट टू द डेसिमल पॉइंट यदि शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 3.14 क्रॉस 10⁻4 टेस्ला। So this is all about the magnitude of the magnetic field at the center of the current carrying coil. उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम है 4.2। सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और नोन पैरामीटर्स को साथ साथ में लिखते जाते हैं। आपके पास एक लंबी स्ट्रेट वायर है, एक लंबी तार है आपके पास, और उसमें जो करंट है वो 35 एम्पियर जो है फ्लो कर रहा है। इसको हमने यहाँ लिख दिया, द करंट इन द लॉन्ग वायर इज़ 35 एम्पियर। आपसे पूछा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नीट्यूड इज आस्क्ड फ्रॉम यू। आपसे पूछा है कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। सो फिर कहा कि कहाँ से निकालना है। सो दिस इज़ 20, दिस इज़ एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। सो वायर से 20 सेंटीमीटर दूर आपने इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो हम सबसे पहले आपके साथ जो बेसिक एक्सप्रेशन है उसको ही हम डिस्कस करते हैं। वो इस तरीके का रहता है कि यदि आपके पास यहाँ हम रखें, जो आर्टिकल में आपने टेक्स्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है, यदि मैं ऐसे 2 एंड चूज़ करता हूँ, और यदि ये आपके पास वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ है तो ये θ1 और θ2 की वैल्यू होती हैं। और यदि वायर बहुत लंबी है, ही हैज़ नॉट रिटन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, देन अप्रॉक्सीमेटली जो θ1 और θ2 है वो लगभग 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। और यदि आप यहाँ 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करते हो तो इस पार्ट से 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो बाकी वाला पार्ट ऐसे रहेगा μ0/4 पाई, दिस इज़ I/x, एंड 2 विल कम आउट फ्रॉम हियर।
सो 2 μ0/4 इज इक्वल टू 10⁻⁷, उसको हमने यहाँ भर दिया, और करंट जो है वो 35 एम्पीयर इसमें फ्लो कर रहा है। जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, मीन्स 20 क्रॉस 10⁻²। आपको पहले ही मैंने डिस्कस किया पिछले वाले में भी न्यूमेरिकल में कि सी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 10⁻² होता है, तो जस्ट आप उसको यहाँ पुट कर दें। अब आपके सारे पैरामीटर जो हैं वो SI यूनिट्स में है, इसलिए डायरेक्टली आप बाद में लिख सकते हैं कि आपका जो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड का वो इसके SI यूनिट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 35 डिवाइड बाई 20, और पावर्स को आप अलग से आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से -7 ऑलरेडी ऊपर है, -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ 35। पहले तो आपके पास आ जाएगा 35/10 क्रॉस 10⁻⁵, तो 35/10 मीन्स 3.5 क्रॉस 10⁻⁵ Tesla. So this question is very simple and it's a practical application of the text but we have studied in the chapter. उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4.3, क्वेश्चन नंबर 4.3 ऑफ दिस एक्सरसाइज 4। तो इसमें कहा गया है कि आपके पास एक बहुत लंबी तार है, पिछले सवाल की तरह ही है ये वाला सवाल भी। This question is same as I have discussed before. So question number 3 is a long straight wire in the horizontal plane. एक लंबी तार है आपके पास horizontal plane में, and that carries a current of 50 एम्पियर। ये करंट कैरी कर रही है 50 एम्पियर। इसको हमने नोन पैरामीटर को यहाँ लिख लिया, और आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। ये देखिए आपसे पूछा है ये करंट जो कैसे फ्लो कर रहा है, इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन दी हुई है नॉर्थ टू साउथ। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने इसको बनाया है यहाँ, ये नॉर्थ और साउथ। डायग्राम जब आपने बनाना है तो जो ईस्ट होगा वो राइट टू द नॉर्थ होगा, और जो बेस्ट होगा वो लेफ्ट ऑफ नॉर्थ होगा। तो डायग्राम बनाते टाइम आप ध्यान रखें, ईस्ट बेस्ट कहीं भी नहीं तो लिखे जा सकते हैं, तो मिस्टेक हो जाएगी। अब आपसे पूछा हुआ है कि आप ईस्ट डायरेक्शन में यदि 2.5 मीटर इधर बैठते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन क्या होगा। तो हम ये रहा आपके पास डायग्राम। उन्होंने कहा है कि जो आप वायर जो है उसको आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे करके अरेंज करते हो, और उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो कर रहा है। सो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दिस इज μ0/4 दिस इज I/x sin θ1 and sin θ2. As this wire is very long, so we can consider θ1 is equal to θ2 and both are equal to nearly 90 degree. So यहाँ से जो numerical value 2 आ जाएगी, तो आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, b is equal to 2 आगे आ जाएगा μ0/4, और इसका फार्मूले का बेसिक स्ट्रक्चर वैसा रह जाएगा। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2 क्रॉस 10⁻⁷, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 50 और डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 2.5। यहाँ से आप देख लीजिए जो ऑलरेडी SI यूनिट में है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 क्रॉस 50, और 25 में से बाई 10 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 10, तो ये 7 में +1 हो जाएगा। सो आ जाएगा 25 से कम 25, 25 दूना 50 हो जाएंगे, 2 गुणा 2 4 हो जाएंगे, क्रॉस 10⁻⁶ टेस्ला। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम 4.3। दिस इज सो सिंपल। पर आपको यहाँ साथ में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछा है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप अपने जो इसमें राइट हैंड थंब रूल आप लगाएंगे, यू विल ग्रिप इट लाइक दैट, थंब विल पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन, और जो फिंगर्स है वो आपकी इस तरीके से घूम के ऊपर की ओर आ जाएंगे। सो यू कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड विल पॉइंट्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये इस पॉइंट के ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप इस डायरेक्शन में इसको जो वायर है इसको आप पकड़ के देख सकते हैं, यू रियलाइज दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिंगर जो है घूम के जब ऊपर की ओर आएंगे, यू कैन से इट इज़ इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। सो नाउ वील शिफ्ट आवर डिस्कशन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4.4 के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4.4, और इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेटमेंट को हमने ध्यान से पढ़ना है। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है 90 एम्पियर। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम, इस तरीके का आपके पास एक वायर है जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपने रखी है।
इट इज़ इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ आप देख सकते हो। और कहा गया कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपसे पूछा मैग्नीट्यूड भी निकालना है आपको और डायरेक्शन भी निकालनी है। यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। सो आपने निकालना है ये करंट जो है वो 1.5 मीटर लगभग ऐसे 1.5 मीटर बिलो द लाइन। सो विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये देखिए ये हमारे पास नॉन पैरामीटर आ गए, जो करंट है इसमें 90 एम्पियर फ्लो कर रहा है और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है। आपने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और अब 1.5 मीटर बिलो द वायर। सो ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हैं। अब हम इस इन्फॉर्मेशन के साथ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग वायर, हमने बार बार आपके साथ फार्मूला डिस्कस किया है कि उसका फंडामेंटल फार्मूला जो है μ0/4 दिस इज I/x एंड साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2। एज द वायर इज़ वेरी लॉन्ग, तो यहाँ से थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 90 डिग्री पुट करने के बाद आपके पास न्यूमेरिकल फैक्टर 2 आ जाएगा। और वी कैन राइट डाउन नाउ 2 क्रॉस μ0/4 एंड I/x। सो दिस इज इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻7 आएगा और यहाँ से 90 आ जाएंगे करंट की जगह पर और x की जगह आप 1.5 यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देन यू हैव टू डू लिटिल बिट मैथमेटिकल वर्क and you will find that this is 1.2 cross 10⁻⁵। As a questions to direction is concerned, आप इस वायर को ग्रिप करेंगे और आप देखेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट राइट हैंड थंब रूल से आपके पास आ जाएगी, दिस इज़ टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर होगा। दिस इज़ टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।